जय माता दी। व्यास जी बोले, दैत्यों का वचन सुनकर देव सेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीरों के पराक्रम गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना आरंभ किया। शुंभ बोला, अरे मूर्खो, चुप रहो। तुम लोग युद्ध भूमि से भाग आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की प्रबल अभिलाषा है तो तुम सब अभी पाताल लोक चले जाओ। जब ये सारा संसार ही दैव के अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे हम लोग देव के अधीन हैं, वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सदा देव के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र और चंद्र, ये सब देवता सदा देव के अधीन हैं। हे मूर्खो, तब मुझे किस बात की चिंता। जो होना होगा वह तो होकर रहेगा। जैसी भवितव्यता होती है, उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। समय आने पर देव की प्रेरणा से मनुष्यों को सुख, दुख, आयु, जीवन तथा मरण, यह सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी नष्ट होते हैं और अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वशवर्ती हूँ। अतः मुझे विनाश अथवा विजय जो भी प्राप्त होगी, उसे मैं अपने धर्म का सम्यक पालन करते हुए स्वीकार करूँगा। जब इस स्त्री ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, तब उसके भय से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं। मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर जो होना है वो होए। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी, उसे मैं स्वीकार करूंगा। दैव मिथ्या है, ऐसा उद्यमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र को जानते हैं, उन उद्यमवादी विद्वानों की बात युक्ति युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ सिद्ध कभी नहीं होते। केवल कायर लोग ही कहते हैं कि जो न होना होगा वह होकर रहेगा। अदृष्ट प्रारब्ध बलवान होता है, ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, ना कि पंडित जन। प्रारब्ध की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है वह भला कैसे दिखाई पड़ सकता है। अदृष्टा को कभी किसी ने देखा भी है क्या? यह तो मूर्खों के लिए विभीषिका मात्र है। इसका कोई आधार नहीं है। केवल कष्ट की स्थिति में मन को ठाठस देने के लिए वह सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। उद्यम करने पर ही हर कार्य में सफलता होती है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है, तब वह कार्य किसी तरह सिद्ध नहीं हो पाता। देश, काल, अपना बल और शत्रु का बल, इन सब की पूरी जानकारी करके बिन किया गया कार्य निश्चय ही सिद्ध होता है। ये आश्चर्य बृहस्पति का वचन है। व्यास जी कहते हैं, ऐसा निश्चय करके दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्त बीज को विशाल सेना के साथ समरभूमि में जाने की आज्ञा दी। शुंभ बोला, हे विशाल भुजाओं वाले रक्त बीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग, अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। रक्त बीज बोला, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को तो क्या, सभी को मार डालूंगा और या इसको आपके अधीन लाकर खड़ा कर दूंगा। आप मेरा बुद्धि चातुर्य देखें। मेरे आगे देवताओं का प्रिय बोलने वाली ये बाला है ही क्या। मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीतकर आपकी दासी बना दूंगा। व्यास जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल दिया। उसे आया हुआ देखकर
देवी ने शंख बजाया। वह शंख सभी दैत्यों के लिए भयदायक और देवताओं के लिए हर्षवर्धक था। रक्तबीज बोला, हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझे डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। हे पिकभाषिणी, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ। मुझे तुमसे भय नहीं है। हे कांते, जब तक तुम मेरा पराक्रम देखो, अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है उनकी श्रेणी का मैं नहीं हूँ। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। हे सुंदरी, यदि तुमने वृद्धजनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, विद्वानों की गोष्ठी में भाग लिया हो और यदि तुमने साहित्य और तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो, तो मेरी हितकर, यथार्थ और प्रामाणिक बात सुनो। विद्वानों की सभाओं में 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस और शांति रस, ये 2 रसों को प्रमुख कहा गया है। इन दोनों में श्रृंगार रसों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा जी सावित्री के साथ, इंद्र शची के साथ, भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ, कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं कर पाते और अन्य जो लोग कातर मनुष्य हैं, वे निश्चय ही मूर्ख हैं और वे देव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। संसार के रस का ज्ञान न रखने वाले वे लोग मीठी मीठी बातें बोलने में निपुण धूर्तों और वंचकों द्वारा ठग लिए जाते हैं और सदा शांत रस में निमग्न रहते हैं, किंतु काम, लोभ, भयंकर क्रोध और बुद्धि नाशक मोह के उत्पन्न होते ही कहाँ ज्ञान रह जाता है और कहाँ वैराग्य। अतएव हे कल्याणी, तुम भी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले मनोहर और महाबली शुंभ और निशुंभ को पति बना लो। व्यास जी बोले, इतना कहकर वह रक्तबीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर चामुंडा, कालिका, अंबिका हंसने लगीं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्त बीज से युक्ति संगत वचन बोली। हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी थी। यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल, वैभव में मेरे समान हो तो ही मैं उसे पति के रूप में वर्ण करूंगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो, मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीतकर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो, अतएव यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक चले जाओ। व्यास जी बोले, देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षता पूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश मार्ग में ही क्षण भर में काट दिया। इसके पश्चात अंबिका ने भी धनुष छोड़े। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्तबीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। सैनिक चिल्लाने लगे, हाय हम मारे गए, हाय हम मारे गए। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण क्रंदन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव और इसके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके काल के संज्ञक पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ लेकर निकल पड़े। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगिणी सेना मदमत्त होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समर भूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर
भगवती चंडिका बार बार भीषण और भयदायक घंटा नाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार और शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ जोर से गर्जन करने लगा। वह निनाद सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।